अनुपमा को यह नहीं पता था कि वो एक बार शाह परिवार को और अपनी बेटी को एक साथ छोड़ के जाएगी तो इतना बड़ा कलेश हो जाएगा, इतना बड़ा तमाशा हो जाएगा, इतना बड़ा हंगामा हो जाएगा। लेकिन अनुपमा, सिर्फ और सिर्फ क्लैशेस नहीं हुए, तुम्हारी बेटी ने बा को थप्पड़ मारा है, बस इतना ही नहीं हुआ, बल्कि इसके अलावा बहुत बड़ा हादसा हुआ है। और इस हादसे के बाद प्रेम और राही के बीच में प्यार की एक नई चैप्टर, जो नया अध्याय है ना, प्यार का एक नया अध्याय जो शुरू हो चुका है। और इस अध्याय के बाद मुझे लगता है कि अनुपमा, तुम्हारे सामने और भी बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं जब माही ने ईशु को सच बता दिया है और यहां पे राही और प्रेम के बीच में बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो रहा है। और एक तरफ माही और राही के बीच की लड़ाई के कारण बा ने जो घर छोड़ा है। कुल मिलाकर अनुपमा, तुम्हें बहुत सारे चीजों से एक साथ डील करना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े एक और बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर लाजमी सी बात है कि बीते एपिसोड में बा को एक्सीडेंटली जाने अनजाने में राही के हाथ से थप्पड़ पड़ गया था। लेकिन इस थप्पड़ के बाद बा चुप नहीं बैठी, क्योंकि बा को यह पता था कि राही ने जानबूझकर थप्पड़ नहीं मारा। यही बात घर वाले भी बोल रहे। अब घर वाले पहली बार राही का साथ दे रहे, माही का अगेंस्ट में जाकर ये बोल रहे हैं कि राही ने जानबूझ के थप्पड़ नहीं मारा। क्यों बोल रहे हैं आपको पता है शाह परिवार वाले? क्योंकि अभी राही की रसोई बनी है अनु की रसोई, और इसी के लिए अनु की रसोई, जब से राही रसोई बन गई है, राही का इस कंपनी के ऊपर, राही की रसोई, अनु की रसोई के ऊपर जो मालिकाना हक जो बढ़ा हुआ है ना, इसके चलते हुए ये लोग राही का फेवर करें। यकीन मानिए, ऐसा कुछ ना होता ना तो ये लोग राही की गलती ना होने पर भी राही की गलती ढूंढ के राही को अपराधी बना ही डालते। ये वही शाह परिवार के लोग हैं जो इसके पहले डिम्पी के एक्सीडेंट में राही को अपराधी बनाने वाले थे। ये वही शाह परिवार के लोग हैं। लेकिन इस बार ये लोग राही का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि राही के पास पावर है, राही के पास थोड़ा बहुत ज्यादा जो मालिकाना हक है वो है। और लेकिन अब अनुपमा वापस आई है और अनुपमा को यह पता चलेगा कि राही के साथ कितना बड़ा हादसा हो गया। दरअसल दोस्तों, बा को थप्पड़ मारने के बाद राही निकल जाती है घर से, क्योंकि बा भी घर से निकल गई है। जिसके बाद राही को प्रेम पीछा करते रहता है, राही को थोड़ा सा कंसोल कर दे, हाँ थोड़ा सा वक्त बिता दे, उसके अंदर की इमोशन को पढ़ ले। तो वहां पर प्रेम जाता है, बोलता है कि राही, मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पूरा सच पता है कि क्या हुआ था। मैंने सामने से देखा है, मेरे आंखों के सामने घटित हुआ है, जो भी हुआ है मेरे आंखों के सामने हुआ है, तो मुझे प्लीज एक्सप्लेन मत करो राही। चलो, प्रेम ने इतना तो कह दिया और राही को थोड़ा सा दिल को तसल्ली मिल गई। लेकिन राही यही नहीं रुकती है, बल्कि राही को लगता है कि क्यों ना ये और ज्यादा वक्त बिताए। इसलिए जो हमारा प्रेम है वो राही को और समय देता है, बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, क्या हम और लॉन्ग ड्राइव पर चले, या तुम मेरे बांसुरी की धुन सुन सकती हो, या फिर तुम मेरे से बात कर सकती हो, या मैं तुम्हें नाच कर दिखाऊं, डांस कर दिखाऊं, कुछ भी जिससे तुम्हारा मूड हल्का हो जाए, ठीक हो जाए। क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन तुम्हें उसके लिए पछताने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इतना बोलना चाहूंगा कि ये जो तुम्हारा गुस्सा है ना, इसी के कारण हुआ। यदि गुस्सा ना होता तो शायद तुम काम रहती, शांत रहती और माही से कुछ अलग तरीके से डील करती, तो शायद वो बुक मिलते या नहीं मिलता, या अनुपमा के आने के बाद तुम वापस बता देती कि हाँ अनुपमा ने तुम्हें बुक दिया। लेकिन बच्चों जैसे फाइटिंग करके, लड़ लड़ के, छीना झपटी करके तुम दोनों ने तो बा के ऊपर ही इतना बड़ा लांछा लगा दिया। और हमारी बात तो जो जोश में निकल गई है घर से, उसे लग रहा है कि ये शाह परिवार के लोग बा के पीछे आएंगे, बा को मनाने आएंगे। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं गया। ये वही लोग है भाई, बा निकल जाए कोई भी निकल जाए, इन्हें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अनुपमा वापस आई है, लौट कर आई है, तो सबसे पहले बा कहां है, यही सवाल कर रही है। और इस सवाल का जवाब लिटरली बता रहा हूं दोस्तों, किसी के पास भी नहीं है। लेकिन अब अनुपमा बा को लेकर आएगी और एक नया बखेड़ा होगा। हालांकि वो एक अलग मैटर है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि अनुपमा बा को लेकर आने के बाद कुछ नया तरीके का फैसला सुनाने वाली है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल जो हादसा हुआ ना दोस्तों, उसमें क्या होता है कि राही और हमारा प्रेम एक साथ वक्त बिता रहे होते हैं, जहां पर ये लोग आग लगा के इस ठंड में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, अपने ब्यूटीफुल मोमेंट्स को जी रहे होते हैं, ताकि प्रेम राही के साथ समय बिताए तो राही का मूड ठीक हो जाए। लेकिन यहां पे दोस्तों, प्रेम पानी लेने जाता है गाड़ी के पास, गाड़ी खराब हो जाती है। इतने में ही राही के ऊपर एक चोर आता है और हमला कर देता है।
हमला ऐसा होता है कि वो चाकू दिखाता है और वो लॉकेट लेकर भाग जाता है। पता है आपको इस लॉकेट में क्या है? इस लॉकेट में अनुपमा और अनुज दोनों की तस्वीर है। जी हाँ दोस्तों, राही आज तक उस लॉकेट को लेकर घूम रही है। इसी के लिए ये लॉकेट इतना ज्यादा कीमती है। इसी के लिए राही इस लॉकेट के लिए उस चोर से लड़ पड़ती है, उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाती है। इतना ही नहीं बल्कि राही तो उसका पीछा करते करते उसके पीछे ही भागती है, लेकिन ये चोर राही को चोट पहुंचा देता है और नीचे गिरा देता है। और इतने में जब प्रेम वापस आता है, देखता है कि यहाँ पे तो राही है नहीं, तो वो फिर राही को देखने जाता है कि कहाँ है राही, क्या कर रही है। तो तब उसे पता चलता है कि अरे राही के साथ तो कुछ हादसा हो गया। तो तब प्रेम को ऐसा ही लगता है कि अरे यार, उसे ना राही को अकेले नहीं छोड़ना था, क्योंकि उसने राही को अकेला छोड़ा, एक बहुत बड़ी गलती हो गई, राही के ऊपर अटैक किया। इतनी रात को सुनसान जगह पे अकेली लड़की होगी, तो भाई हमारे इंडिया में तो यही होगा ना। इंडिया में और क्या एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं? टीवी सीरियल्स में भी यही दिखाते हैं और यही तो होता आया। कब सुधरेगा देश ना जाने। लेकिन फिलहाल दोस्तों, राही के साथ जो हादसा हुआ है, उसके बाद प्रेम को ये सब कुछ देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जब भी प्रेम को गुस्सा आता है ना, वो सीधे हाथापाई पे उतर आता है। उसके किरदार को ऐसे ही दिखाया गया है इस शो में। और इसी के लिए अब प्रेम हाथापाई करता है चोर के साथ। हाथापाई करके उस लॉकेट को लेता है और राही को देता है, जिसके बाद राही इतनी ज्यादा खुश जाती है, लिटरली दोस्तों यकीन मानिए, राही को लगता है कि हाँ, उसके माई बाप उसके पास है। लेकिन राही ने कभी भी अपने ये जो प्यार है ना, उस एंगल को किसी के सामने नहीं दिखाया। लेकिन आज चोर के आने के बाद ये पता चला कि हाँ, राही प्यार करती है अनुज से, अनुपमा को साथ देखना चाहती है। हाँ, जिंदगी की परिस्थितियां, हाथ से हालात कुछ इस तरीके से हो गए कि राही कभी अपना ये प्यार बयान नहीं कर पाई है। लेकिन अब शायद वो मौका मिल सकता है धीरे धीरे। लेकिन अभी तो दोस्तों अनुपमा वापस आई है तो कहानी में नया बखेड़ा होगा, क्योंकि अनुपमा जहां रहती है वह तमाशा तो होना है और अनुपमा के बिना तमाशा अधूरा है। इसी के लिए मेकर्स ने शायद रूपाली गांगुली मैडम को 2 दिनों की छुट्टी दे दी, वापस बुला लिया। अनुपमा के बिना अनुपमा का शो कैसे चलेगा? इसी के लिए अब दोस्तों अनुपमा आई है तो एक बहुत बड़ी दिलचस्पी वाली बात होने वाली है। अनुपमा आई है, बा को लेकर एक नया फैसला सुनाने वाली है। इस फैसले से पूरी कहानी बदल जाएगी। और दोस्तों मैं बताऊं, राही का सपोर्ट करते हुए प्रेम और सारे घर वाले उतर आएंगे तो माही ना आग बबूला हो जाएगी। माही को समझ में नहीं होगा क्या हो रहा भाई। इसके पहले ना, जब वो जाती है राधा के पास, जो बच्ची आई है इन दिनों, राधा के पास जाती है, पूछती है कि प्रेम कहाँ है, तो वो बताती है कि प्रेम और राही दोनों घूमने गए एक साथ जीप में। इस बात को सुनकर ना माही आग बबूला हो जाती है। माही को यह लगता है कि कहीं ना कहीं राही भी प्रेम को पसंद करती है। इस बात के लिए वो पहले से इनसिक्योर है, लेकिन अब माही का एक और नेगेटिव ग्रे शेड दिख रहा है, जिसके चलते हुए कहानी में कहीं ना कहीं माही अब पूरी तरीके से प्योर विलन के रूप में दिख सकती है। मुझे तो माही का विलन वाला एंगल ही देखना। अब ऐसे में राही और माही के बीच में फिर से जो तमाशा होगा, फुटेज ड्रामा होगा, उसे देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड है, कमेंट के जरिए अपना कीमती सुझाव जरूर बताइएगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। बेशक ही दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो अनुपमा से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले देख सके। और दोस्तों अनुपमा को देखते रहें स्टार प्लस पर और एनी टाइम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर, जब तक कि ये जियो स्टार नहीं हो जाता तब तक। और यूं ही जुड़े रहिएगा, आपका और हमारा संबंध यूं ही कायम रखेगा। आते रहिएगा, वीडियो विजिट करते रहिएगा, देखते रहिएगा, कमेंट करते रहिएगा, छाप दीजिए अपने दिल के सारे फीलिंग्स को। मैं दोस्तों वेणु कुमार मिलूंगा एक और वीडियो में। तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।